patriarchy is the cause for climate change. It is the men in this world that have the male ego. Yeah, it's men who have driven climate change, and they are entirely and totally responsible for the chaos. दुनिया में पढ़े लिखे गवारों की कोई कमी नहीं है, और एक 12वीं पास का इंटेलेक्ट या फिर इंटेलिजेंस कितना होगा कितना नहीं होगा, इसका अंदाजा तो आपने इनकी बातों को सुन के लगा ही लिया होगा। एक बात तो है दोस्तों, ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये कुंठित है, ठीक इस महिला की तरह। कहा जाता है कि पहले आप कहीं भी जाती हैं, आप अमेरिका जाती हैं, इंग्लैंड जाती हैं और कहीं भी जा सकती हैं आप, लेकिन क्या आप मस्जिद में जा सकती हैं? ये बात कही जाती है मेरी इस तस्वीर को निशाना बनाकर। लेकिन आज चर्चा इसी बात पर, मुस्लिम औरत, मजलूम औरत, प्रताड़ित औरत, ऑप्रेस्ड औरत, और ऑप्रेस्ड किसके हाथों? मुस्लिम पुरुषों के हाथों। क्या इन सवालों में सच्चाई है? नरेंद्र मोदी के पिछले 12 साल के कार्यकाल में एक राजनीतिक पत्रकार की हैसियत से मेरा आकलन यह है कि सिर्फ महिलाओं के इर्द गिर्द राजनीति हुई है, हिंदू महिला और मुस्लिम महिला। जी आप हैरान होंगे सुनकर कि एक ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है अपने आप को कि वो 56 सीना, खुद उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने, मैंने नहीं, तो 56 सीने के प्रधानमंत्री की मर्दाना राजनीति के इस पूरे नैरेटिव के केंद्र में है महिलाएं। मसाजिद में इनकी एंट्री है नहीं है, ये एक अलग डिबेट का विषय है, अलग टॉपिक का विषय है। उस पर इस मैडम ने अपने इस एंटायर वीडियो में एक भी बात नहीं बोली। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आपने भी नोटिस किया होगा। खैर, इनसे हम क्या ही उम्मीद लगाएं, ये तो वो हैं जो उन चीज़ों को भी डिफेंड करती है जो डिफेंड करने लायक है भी नहीं। नरेंद्र मोदी जी तो यही कह रहे हैं कि वो मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिला रहे हैं। अभी उन्होंने पहले ट्रिपल तलाक का जो कानून था उसको क्रिमिनलाइज कर दिया, उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि हम यूसीसी इसलिए लागू कराना चाहते हैं कि आप 4 शादी ना करें, हलाला वाली प्रथा खत्म हो जाए। ये तमाम चीजें तो वो कर रहे हैं, तो फिर क्या एतराज है? मुस्लिम औरतों के मसीहा के तौर पर आप नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार कर लीजिए। आप कर देंगे? मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ। मस्जिद में एंट्री को लेके पटिशनर तो आप हैं, मैं तो पटिशनर नहीं। सोचो, इतने सीरियस मुद्दे पे ये महिला मुस्कुरा रही है, ये महिला स्माइल पास कर रही है। अब इनसे हम क्या ही उम्मीद लगाएं, इनसे हम क्या ही उम्मीद करें? आर्ग्यूमेंट और लॉजिकल कंक्लूजन के नाम पे इस महिला ने क्या किया इस वीडियो में? सिर्फ और सिर्फ बकलोली करी, वो बकलोली जो ये और इनका तंत्र अच्छे से करना जानता है। राहुल गांधी का YouTube चैनल है, इसके 1 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके कुछ वीडियो को अच्छे व्यूज मिले हैं, बाकी को साधारण। जैसे निकोबार वाले उनके वीडियो को 1.6 मिलियन व्यूज मिले हैं। इसके बाद भी राहुल गांधी विपक्ष से कहते हैं कि इस भ्रम से निकल जाइए कि आप सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंच सकते हैं। वहां भी तंत्र का कब्जा हो चुका है और विपक्ष के वीडियो को पहुंचने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी जी के कुछ वीडियोस पे व्यू आते हैं, कुछ पे नहीं आते, बट इन भाई साहब के सारे वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों, प्रॉब्लम ना तो सरकार में है और ना ही बीजेपी में, प्रॉब्लम कंटेंट में है। कंटेंट में भी अपील नहीं किया होगा तो लोगों ने नहीं देखा। इनके कंटेंट लोगों को अपील कर रहे होंगे, कुछ लोगों को जो सरहद के उस पार भी है और इस पार भी है, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। उनको अपील कर गया होगा, कर जाता होगा, तभी शायद इनको अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं। अब राहुल गांधी जी को नहीं आते तो इसमें सरकार क्या करे? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई साहब की बकलोलियाँ यहीं पर आके खत्म हो गई है तो आप गलत हो दोस्तों। इन भाई साहब का तो कोटा ही बकलोलियों से भरा पड़ा है। देखो एक और सैंपल। कैमरा यह तो दिखाता है कि झाल मुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खा रहे हैं, 3-4 लोग जमा हैं, लेकिन वहां कटौती तो एक ही है जिसमें झाल मुड़ी रखी है। क्या भारत मंडपम में मौजूद बाकी लोगों को झाल मुड़ी मिली? उनकी कटौती अलग से लगी थी। इसका वीडियो मुझे ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं दिखा कि बाकी लोग भी मजे से खा रहे हैं। तो क्या बाकी नेताओं को झाल मुड़ी ना मिलने का अफसोस हुआ होगा? इंतजाम करने वाली टीम पर गुस्सा जताया गया होगा, हमको नहीं मिला, कम ही क्यों लाया? झालमुड़ी का अलग से कंटेनर वहां पर रखा था नहीं था, बाकी सबको झालमुड़ी खाने को मिली नहीं मिली, भाई साहब के लिए ये थी प्रायोरिटी वाली न्यूज। इसमें भाई साहब ने 20, 25, 30 मिनट का पूरा वीडियो बना डाला। खैर, इन जैसे लोगों तो आए दिन कोई ना कोई एक्सपोज करते ही रहता है। इनको एक्सपोज होने की आदत है और उन लोगों को एक्सपोज करने की आदत अब बन गई है। हाल ही में ऐसा ही एक्सपोज है, हमने एक और पॉडकास्ट में देखा था। इफ यू रिमेंबर, इन्हीं के इकोसिस्टम की एक पत्रकार थी जो पॉडकास्ट ले रही थी और उसमें आए हुए थे कौन? होरी। सुना तो वो रठिया भाई को रहे थे, बट उसी बहाने उनका निशाना मेरे ख्याल से पूरे का पूरे इकोसिस्टम बता। आप क्या बोलते? ध्रुव राठी को यू कॉल Dhruv Tatti. I saw that somewhere online and I can't leave it. It's so funny. Also, I think he's an anti-national, but whatever. कौन होता है एंटी नेशनल? I just feel like he covers topics very conveniently when it fixes and fits his narrative. And I don't know what the topics are exactly because I don't really follow everything. But he'll say something weird that doesn't make sense. And when he should be covering something, he just won't cover it. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो मित्रों, हमारे देश के एक खास इकोसिस्टम है ना, ये इतना बेशर्म हो चुका है, ये इतना शेमलेस हो चुका है कि अब इनको एक्सपोज होने के बाद भी शर्म नहीं आती है। बट फिर ये लोग चले आते हैं एक नए कचरे के साथ, एक नए बकलोली के साथ। वो अलग बात है, जनता और लोग भी इसी ताक में बैठे रहते हैं कि मौका मिले और इनको धो डालें।
जैसा कि आज की इस वीडियो में आप होता हुआ देखोगे। जिस पार्टी के लिए पाकिस्तान विश्व गुरु है, जिस पाकिस्तान को आतंकवादी देश दुनिया मानती है, दुनिया के हर आतंकी घटना में पाकिस्तान का हाथ होता है, उस आतंकी देश को अगर पाकिस्तान को अगर आप लोग विश्व गुरु कहते हैं तो भारत का प्रधानमंत्री आपके लिए आतंकवादी हो सकता है, क्योंकि आतंकवादियों को फांसी पे चढ़ने से रुकवाने के लिए आपका पूरा इकोसिस्टम रात को 12 बजे जाकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देता है जिन्हें आतंकवादी को छोड़ दो। तो अगर आप आतंकवादियों को बचाते हैं, आतंकवादी आपको इतने प्यारे होते हैं, तो फिर भारत का प्रधानमंत्री आपको आतंकवादी लग सकता है। बोलो, मैंने भी आपकी आवाज बंद कर दी थी। अच्छा, देखिए वो तो आप करेंगे सर, सवालों से भागना, सवालों से भागना कांग्रेस की पुरानी फितरत है। कांग्रेस से जनता की आवाज बंद करके बैठी है कांग्रेस। आपने क्यों नहीं बोला आतंकवादी? आपने क्यों नहीं बोला? आप राहुल गांधी की गाली की लिस्ट आपको भी लेके बैठनी चाहिए ना। अरे आप बोलते हैं, अरे आप लेके बैठिए ना। पवन पटेल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें अशोक जी आप गलत। 10 सेकंड पवन पटेल जी, अशोक जी की गलती सुधारता हूं मैं। अशोक जी, इतने लंबे समय से आपने देखा ही नहीं है कि इनके समय पे जो राज्यसभा टीवी में पत्रकार होते तो पाकिस्तान के पीएम को डिफेंड करते थे, इसीलिए उनका नेचुरल एफिलिएशन ये होता है कि आप इस कुर्सी पे बैठ के भारत के प्रधानमंत्री को डिफेंड करना है, सरकार आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को डिफेंड करना है। ये कांग्रेस का स्टैंड था। अब मैं नाम लूंगा तो वो क्या है, वो धुरंधर में वो कैसे मेल्टडाउन हो गया है ना। बस कांग्रेस में आदत पड़ गई, पहले बयान देना फिर बयान से पीछे भाग देना। सुनिए ना, मैं कोई यूट्यूबर लेकर नहीं आऊंगा, मैं आपको फैक्चुअल खबर दिखाऊंगा। सुनिए, फैक्चुअल खबर दिखाऊंगा, फैक्चुअल खबर दिखा रहा हूं। सुनिए, ये असली खबर दिखा रहा हूं आपको, असली खबर देखिए। आतंकवादी जाकिर नाइक से पाकिस्तान की संस्था, कांग्रेस की संस्था ने लिए 50 लाख रुपए। जाकिर नाइक कौन है? आतंकवादी है, उससे 50। तो मैं कह रहा हूं कि बार बार कह रहा हूं सर, ये जो चीजें हैं, पाकिस्तान विश्व गुरु है, जाकिर नाइक से 50 लाख रुपए ले लेंगे, भारत के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोलेंगे, तो सर सवाल उठेंगे। और सुनिए, एक बात और बता दूं मैं, यही खबर किसी यूट्यूबर की खबर नहीं है। सुनिए पवन पटेल जी, सुनिए। अरे पवन पटेल जी, पवन बखेड़ा मत कीजिए, जरा सुनिए। ये खबर क्या कह रही है? कांग्रेस का कहना है कि उसने पैसे लौटा दिए, जबकि नाइक कहता है उसने नहीं करा, उसने पैसे वापस नहीं लिए। इस इंटायर वीडियो में बिना नाम लिए अशोक जी और शहजाद जी जिनको धो रहे हैं ना, वो कौन है वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोसिस्टम। जी हाँ, वो लोग इकोसिस्टम वाले पत्रकारों को, इकोसिस्टम वालों को ही धो रहे थे। और पता है मित्रों, इन वामपंथी इकोसिस्टम वालों का इन दिनों देश में क्या हाल है? इन लोगों का देश में वही वाला हाल है जो बंगाल में इन दिनों दीदी के सांसदों का है। ये वामपंथियों को सपोर्ट करने वाला जो तंत्र है, ये हर जगह रेले जा रहे हैं, हर जगह इनकी धुलाई चल रही है और हर जगह इनकी अच्छे खासे तरीके से धुलाई हो रही है। क्या आम आदमी, क्या खास आदमी, हर कोई इनको धोने में लगा हुआ है। और एक अकेले ने क्या किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप बराबर नीट के एग्जाम की बात कर रहे हैं ना। नीट के एग्जाम में जब आपकी गवर्नमेंट थी ना, तो वो डोनेशन लेती थी एडमिशन करने के लिए, पूरी तरह बंद हो गया। वो पूरी तरह बंद हो चुका है। और आप बोल रहे हैं ना, फ्लोर ऑफ द हाउस पे नड्डा जी ने कहा है कि आपने ये बोला ना 80 करोड़ लोगों ने उन्होंने राशन फ्री में दिया, उन्होंने दे तो दिया, आपसे तो दिया भी नहीं गया। तो आज के इस वीडियो को देखकर हम ये सीख सकते हैं कि इकोसिस्टम वाले बकलोलिया करने में, बकैती करने में एक नंबर है, एक्सपर्ट है। और उतने ही ज़्यादा एक्सपर्ट है वो लोग जो इन लोगों को, इस इकोसिस्टम को अच्छे से एक्सपोज करते हैं। और मे भी शायद यही वजह है इस इकोसिस्टम की कि इनकी बकलोलियों को इन दिनों जनता ने, देश ने और इस देश के आम जनमानस ने सीरियसली लेना छोड़ दिया है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। NES, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।